राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। लेकिन मैं आज बढ़िया नहीं हूँ। मुझे रात से ही बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और ये मेरा ब्लॉग ना 8 दिन बाद आ रहा है। मैं बता दूँ, मैं ना 8 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान थी और ये रात ही रात में इतनी ज़्यादा दिक्कत मुझे हो गई थी और अगले दिन से तो फिर मैंने सीधे बिस्तर पकड़ ही लिया। इतनी ज़्यादा मुझे दिक्कत हो गई। यहाँ बच्चों ने कपड़े लगाए हुए, मैंने मना किया हो तो बेटा मत लगाओ कपड़े, धुल जाएंगे, जब ठीक होंगी तब धुल जाएंगे। लेकिन उन्होंने सारे कपड़े, अपने ड्रेस वगैरह जो भी थी सब डाल दिए धुलने के लिए। ये सारी चीज़ अभिषेक मना करने के बावजूद भी कर ही लेता है। जब मना किया था मैंने, बेटा रहने दो। और यहाँ ये बना रहा सुबह वाली चाय। और मुझे तो उठते ही वॉमिटिंग इतनी चालू हो गई थी ना। ये उसी दिन का ब्लॉग है, फर्स्ट दिन जिस दिन से मेरी तबीयत ख़राब होना मतलब शुरुआत ही हुई थी। यहाँ इसने मेरे लिए पानी रखा हुआ, पानी रखने के बाद में फिर चाय रखी हुई है। मैं मना करती जा रही थी, बेटा मेरी चाय पीने की इच्छा है भी नहीं, क्योंकि मुझे वॉमिटिंग रुक ही नहीं रही। और मैंने सोचा कि नॉर्मल वॉमिटिंग होगी तो मैं पास में ही जाके क्लिनिक में जाके मैंने ड्रिप लगवाई हुई थी। लेकिन मुझे कुछ भी आराम नहीं लगा, रात से और भी ज़्यादा दिक्कत बढ़ गई। और यहाँ इसने दलिया भुना हुआ है, मेरे लिए दलिया बना रहा है। बोला था मम्मी दलिया खा के ही जाओ, क्योंकि जाके एडमिट होना पड़ेगा, फिर दवा वगैरह चलेगी तो खाली पेट। मैंने कहा खाली पेट ही है बेटा, पेट में कुछ रुक ही नहीं रहा है और मुझे खाना भी नहीं है। लेकिन ये नहीं माना, इसने दलिया भी भून लिया। ये देखिए जैसा भी बना, इससे मना करने के बावजूद भी। और मूंग की दाल डाली हुई है और इसी में ये दलिया डाल रहा है। मुझे खाना तो वैसे भी नहीं है, लेकिन बोलते ना बच्चों का मन नहीं मानता, और अभिषेक कुछ है भी ऐसा, इसका मन तो बिल्कुल भी नहीं मानता। बोला था मम्मा 1 चम्मच खा के चले जाना, लेकिन खाली पेट मत जाओ। तो यहाँ उसने दलिया बनने के लिए रख भी दिया है। हॉस्पिटल के लिए निकल रही हूँ तो मैं जब सॉक्स पहन रही थी ना, सच में झुका भी नहीं जा रहा था। सबसे ज़्यादा ये जो मेरे जोड़ है, जॉइंट है ना, इतना दर्द है इसमें कि मैं बता नहीं सकती। मतलब मुड़ ही नहीं रहे, अगर बैठ जाती हूँ तो खड़े नहीं हो पा रही हूँ, खड़े हो जाते तो बैठ नहीं पा रही। इतना पेन है कि मैं बता नहीं सकती। तो यहाँ ये गोलू आया था दौड़ के सॉक्स पहनाने के लिए। मैंने कहा मैं बगैर पहने ही चली जाऊँगी, मतलब झुका ही नहीं जा रहा था। ये दौड़ के आया, ढूंढ के लेके आया सॉक्स दूसरे वाले। बोला था मम्मी ये धुले रखे हुए हैं, ये वाले पहना देता हूँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा फीवर के साथ साथ ना जॉइंट में दर्द है बहुत ज़्यादा। मतलब पूरी बॉडी में पेन तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा पेन जो है वो घुटनों में है। घुटने मुड़ ही नहीं रहे। ऐसा तो मतलब मेरे साथ पहली बार हुआ है। इतना ज़्यादा मैं कभी भी बीमार नहीं हुई, ना ही मेरे साथ ऐसा हुआ है कि बुखार के साथ साथ मतलब पूरा शरीर ही रह जाए, ऐसा लग रहा है शरीर जान है ही नहीं। और यहाँ मैं हॉस्पिटल आ चुकी हूँ। और किसी तरीके से ये मुझे कंधे में लेके आए और यहाँ से फिर लिफ्ट्स लेके आए ऊपर तक किसी तरीके से। फिर मैं बैठ गई, क्योंकि मेरे से तो एक मतलब कदम भी नहीं चला जा रहा था। सच में मुझे ऐसा लग रहा था, ऐसा लगा कि मेरा मतलब आधा धड़ तो ख़राब ही हो गया। उस दिन की पोजीशन में आपसे क्या बताऊं, मतलब मैं ध्यान करती तो भी मुझे रोना आ जाता है। और आते ही आते मतलब सुबह ही मैं आ गई, जब तक डॉक्टर साहब भी नहीं मतलब आ पाए थे। स्टाफ भर था, वो भी आधा स्टाफ था, लेकिन तुरंत ही मुझे एडमिट कर दिया, क्योंकि मेरी हालत बैठने लायक थी ही नहीं। मतलब जैसे ही मैं आई हूँ वैसे ही मेरा ट्रीटमेंट चालू हो गया, जिससे मेरी वॉमिटिंग कुछ हद तक रुकी हुई थी। मतलब बिल्कुल से तो बंद नहीं हुई थी, लेकिन जो सेकंड सेकंड में हो रही थी वो मतलब थोड़ा थम गई थी उससे।
और फ्रेंड्स ये अगले नेक्स्ट मॉर्निंग का ब्लॉग। पूरा दिन और रात ड्रिप चलती रही, तब कुछ जाके मुझे मतलब पूरा रिलैक्स तो नहीं मिला, लेकिन हाँ हल्का रिलैक्स मिला हुआ है दवाओं से। तो फिर भी बॉडी ना ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितनी मार दी हुई हो, इतना ज़्यादा पेन था। तो मैंने कहा थोड़ा मैं टहल के भी देखती हूँ, थोड़ा सा अपना पैर बढ़ा के देखती हूँ। इनके तो खर्राटे ये हो रहे थे, मैंने कहा उठ जाओ। सुबह हो गई है, लेकिन ये रात में जगते रहे, बार बार मुझे देखते रहे, क्योंकि रात में मैं ना बहुत तेज़ से चिल्ला रही थी, इतना तेज दर्द हो रहा था। तो चाहे इनकी नींद पूरी ना हो पाई हो, क्योंकि बोलते हैं ना मरीज़ तो होता ही, मरीज़ के साथ में जो साथ में होते वो उससे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो फिर मैंने इनको नहीं जगाया और मैं धीरे धीरे चली गई बाहर। मैं थोड़ा सा टहल के देखती हूँ, तब तक ये भैया जो बीपी पल्स चेक करने आते हैं, तो मैंने कहा जब तक मेरा नंबर आएगा ना तब तक मैं बाहर थोड़ा टहल के आती हूँ। लेटे लेटे और भी ज़्यादा मुझे बहुत अजीब लग रहा है, तो बस थोड़ा सा मैंने कहा मैं आ रही हूँ। ये बोल रहे थे कि अब जा रहे हो, मैंने कहा बस 1 मिनट में मैं लौट के आई तुरंत। उससे क्या है ना थोड़ा मुझे अपने पैरों का पता चल जाएगा। सबसे ज़्यादा डर जो है मुझे अपने पैरों का लग रहा है। और इसके बाद बीपी पल्स ये सारी चीज़ें चेक हुई, और धूप भी थोड़ा थोड़ा आ गई खिड़की से। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा इनको भी मैंने जगाया, ये चाय लेके आए। मैंने मुझे चाय तो पीनी है ही नहीं, और थोड़ा मैं अभी हल्के हल्के से थोड़ा चल के देखूँगी। ये बोल रहे थे परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, इतनी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इतना टेंशन मत लो। लेकिन पता नहीं मुझे अजीब तरीके का ही डर लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा ना हो मेरे पैर ही ऐसा ना हो चल ही नहीं पाऊँ, क्योंकि जो पोजीशन मेरी फर्स्ट दिन थी ना वो मुझे ही मालूम है। तो यहाँ मैं थोड़ा चली, फिर बैठ गई, फिर थोड़ा सा चल के 2-4 कदम फिर बैठ गई। हो गई बिल्कुल से, उठा उठा के मुझे ले जा रहे हैं। तो पैर भी लेती हूँ, थोड़ा चल के देख लेती हूँ। और रिलैक्स तो मुझे पूरी तरीके से रिलैक्स नहीं है। बहुत टाइम हो गया तो मुझे निकलना है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन आ गए। अब तो मैं निकली नहीं चलना, मैं नीचे तब वो आई, नीचे से फिर ऊपर आ गई। काफ़ी मॉर्निंग वॉक हो गया। नहीं अब चलने की हिम्मत नहीं है, बहुत चल लिया। मैं चल के देखती हूँ कि मैं कितना चल पा रही हूँ। थोड़ा बस टहली में अंदर ही अंदर, इसके बाद फिर से ट्रीटमेंट चालू हो गया, क्योंकि ट्रीटमेंट तो बंद होता ही नहीं, वो तो बोलना पड़ता है कि बस थोड़ा देर के लिए भैया ड्रिप बंद कर दो। थोड़ा मुझे उलझन हो रही, थोड़ा मैं टहल लूँ या चल लूँ, वरना ड्रिप तो बंद होती है ही नहीं अपने मन से। तो फिर से ट्रीटमेंट चालू हो रहा है, तो हो गया। बस फ्रेंड्स भगवान से यही दुआ करिए कि जल्द से जल्द मैं ठीक हो जाऊं, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया हॉस्पिटल में। अब मैं बेड रेस्ट नहीं कर सकती, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे ये लग रहा है उलझन सी हो रही, कितनी जल्दी मैं ठीक हो जाऊँ, अपने बच्चों के पास पहुँच जाऊँ। तो बस फ्रेंड्स यही प्रे करिए मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ। यहीं पे करें ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मुझे मालूम है आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा इस हालत में देख के। तो बस फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।